वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात करूंगा श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, जो इस देश की राजनीति को बदलने आए थे और बहुत जबरदस्त तरीके से बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, कैसे वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कोई और नहीं कर पा रहा, आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दुनिया बुलडोजर बुलडोजर की चर्चा कर रही है। दिल्ली में शाहीन बाग में चला, नहीं चला, कहां चलेगा, नहीं चलेगा, इसी में फंसी हुई है। कोई ज्ञानवापी की बात कर रहा है, कोई कुछ और बात कर रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं कर पा रहा। और वो काम क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में साक्ष्य के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोगों को यह बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस चैनल को, इस पत्रकारिता को सारे दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मिनिमम 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन हर महीने दे सकते हैं। और ये पूरा अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, फोन पे, यूपीआई आईडी, पेपाल सब दे रखा है। 100 को बढ़ाकर 200 इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और ऐसे में जो एक पूरी टीम बनाने की कोशिश है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए 200 रुपए का कंट्रीब्यूशन, सारी चीजें आपके सामने हैं। और ये इसलिए भी है कि अब देखिए, अब ये वीडियो बना, अब कोई नहीं कह सकता कि इस चैनल पर एक अज्ञात सी शक्ति टाइप नजर आए और कुछ शैडो बैन जैसा लगने लगे। हो सकता है, तो इसलिए उन चीजों से बचने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर बन जाएं और निर्भर इस पर ना रहें। लेकिन जल्दी से मैं अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊं। उससे पहले दो तीन बड़ी बड़ी खबरें आज की बता दूं। एक, हमारे राष्ट्रवादी पत्रकार साथी हैं अमन चोपड़ा, इनके खिलाफ जो एफआईआर राजस्थान में की गई थी, 3 में से 2 में कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी, तीसरे पे नहीं लगाई, तो तुरंत राजस्थान पुलिस यहां पहुंच गई थी। अब वो तीसरे पर भी रोक लग गई है, तो राजस्थान पुलिस जो है वो वापस जा सकती है, अपने राज्य की कानून व्यवस्था पर फोकस कर सकती है, जो वहां पर हिंसाएं हुई उनके आरोपियों को पकड़ने पर फोकस कर सकती है। पत्रकार को पकड़कर कुछ नहीं मिलना सर, इस तरीके से प्रेशर बनाकर कुछ नहीं होगा गहलोत साहब। इसलिए अपना काम कीजिए। पत्रकार की कोई बात समझ में नहीं आए, पसंद नहीं आए, तो उसके लिए आईएनबी मिनिस्ट्री है, वहां कंप्लेन किया जाता है। पत्रकार को उठाकर जेल में नहीं डाला जाता सर। तो ये जो चल रहा है देश में, क्या कीजिएगा। तो अमन चोपड़ा के लिए या जो लोग उनके समर्थक हैं उनके लिए अच्छी खबर है। दूसरा, तेजिंदर बग्गा को ये लोग अरेस्ट करना चाह रहे थे, पंजाब पुलिस, उस मामले में अब 6 जुलाई तक कोर्ट ने रोक लगा दी है। तेजिंदर बग्गा भी अरेस्ट नहीं हो सकते, तो वो भी खबर आ गई। तीसरी एक और आपको खबर बता दूं, दिल्ली पुलिस ने जब तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस पकड़ने आई थी, तो पंजाब पुलिस पर किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया था, शिकायत दर्ज कराई थी उनके पिता ने। ऐसा ही मामला राजस्थान में भी दर्ज हुआ है पंजाब पुलिस पर। वहां भी कहा जा रहा है कि 14 पुलिस वाले जो होशियारपुर पुलिस के थे, इंक्लूडिंग अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उनके खिलाफ किडनैपिंग का मामला राजस्थान पुलिस ने भी दर्ज करा दिया है। तो पंजाब पुलिस नए इतिहास लिख रही है, रच रही है। लेकिन उससे अलग पंजाब पुलिस क्या करे ना करे वो तो देख रही है पब्लिक। वो जो नहीं दिखता वो आज मैं आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, आपको ये बताता हूं। इसको पढ़िए। दिल्ली सरकार 2 साल में बायो डीकंपोजर के छिड़काव पर 68 लाख रुपए खर्च करती है। लेकिन वो बायो डीकंपोजर बना और उससे क्या हो रहा है और उसका प्रचार करने में विज्ञापन पर 23 करोड़ रुपए खर्च करती है। और ये जानकारी आरटीआई से आई है, ये कोई दूसरा नहीं कर सकता भाई। कि जो योजना है उस पर 68 लाख खर्च हो रहे हैं और योजना का एडवर्टीजमेंट निकालने में, उसका प्रचार करने में 23 करोड़, 68 लाख कहां और कहां 23 करोड़ रुपए, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। इसको पढ़िए, इस पूरे आर्टिकल को। इसमें लिखा गया है, एक आरटीआई लगाई गई थी। उस आरटीआई में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता है राम सिंह बिदूड़ी। इन्होंने सवाल पूछा था कि पराली से खाद बनाने हेतु दिल्ली सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बायो डिकंपोजर सोल्यूशन खरीदने के लिए कितनी धनराशि खर्च कर रही है। तो इसका जो जवाब मिला आरटीआई में वो ये मिला कि दिल्ली सरकार द्वारा बायो डिकंपोजर सोल्यूशन खरीदने में 3,04,055 रुपए खर्च हुए हैं, ये जानकारी दी गई। उसके बाद कहा गया कि गुड़ और बेसन की खरीदारी पर 1,04,055 रुपए खर्च किए गए हैं। तो टोटल मिला दीजिएगा तो 3,04,055 रुपए उसमें और जोड़ दीजिए, तो इसमें 645 किसानों को लाभ मिला। 645, सिर्फ 645। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि इसमें आपने जो डिकंपोजर वगैरह छिड़काव के लिए किराए पर लिए ट्रैक्टर वगैरह, उस पर कितना खर्च किया, तो उस पर 24,62,000 रुपए और टेंट पर 18 लाख रुपए खर्च किए।
तो कुल मिलाकर 46 लाख रुपए इन्होंने डीकंपोजर पर खर्च किए 2021-22 में। लेकिन इन्होंने बिदुड़ी साहब ने यह भी पूछ लिया कि भैया ये भी बता दीजिए कि आपने इसके विज्ञापन पर कितना खर्च किया। तो वो जवाब मिला कि कहां 46 लाख रुपए योजना पर और विज्ञापन पर 7,47,26,088 रुपए इसके विज्ञापन पर दिल्ली सरकार ने खर्च कर दिए। ये खुद आरटीआई में बताया। और उसका जवाब क्या दिया कि भाई इतना विज्ञापन पर क्यों खर्च किया। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट ने पराली को कंपोस्ट खाद में बदलने की तकनीक इजाद की है। इसे दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के किसानों को उपलब्ध कराया गया, लेकिन जरूरी था कि इस तकनीक की सूचना सभी राज्यों के किसानों को पहुंचे जहां से धुआं बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होता है। इसलिए दिल्ली सरकार ने एड पे पूरा खर्च किया कि सबको पता चल जाए। ओ, एड पे इसलिए खर्च किया कि सबको पता चल जाए। अरे भाई, सबको बताना था तो राज्य सरकारों को भेजना था, क्योंकि करेंगी तो राज्य सरकारें। एक सेमिनार कर देना था। 7-7 करोड़ का ऐड दे दिए ये बताने के लिए कि देखो हमने क्या किया है और अपने यहां कितने किसानों को फायदा पहुंचाया। मात्र 645, 2020-21 का बता रहा हूं। इसी तरह दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में बायो डीकंपोजर के छिड़काव पर 46 लाख खर्च किए, विज्ञापन पर 7.5 करोड़ खर्च किए। ये उस आरटीआई की कॉपी आपको दिखा दे रहा हूं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसमें सब है। गुड़ बेसन पर कितना खर्च, बायो डीकंपोजर कैप्सूल पर कितना खर्च, फलाना ढिमकाना। अच्छा, ये नहीं कि इसी साल कर दिया, 2020-21 में भी तकरीबन 16 करोड़ रुपए इसके विज्ञापन पर खर्च हुए थे। और शब्दशः तर्क यही था कि बायो डीकंपोजर को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से विज्ञापन जारी किए गए थे, जिस पर 15 करोड़ 80 लाख 36,828 रुपए खर्च हुए थे। और इसके कंपोस्ट, पराली को कंपोस्ट में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल की खरीद पर IARI पूसा को 40,000 रुपए का भुगतान किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं, उनकी सरकार जो कर रही है, वो कहां कोई ऐसा कर सकता है कि योजना पर खर्च हो लाखों में और विज्ञापन पर खर्च हो करोड़ों में। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा। और वो कह रहे हैं इससे जो है सबको बताना था कि देखिए कितना अच्छी व्यवस्था कर दी। अरे सबको बताना था तो वहां की सरकारों से अप्रोच करते, वहां पर जाकर काम करते, उनको बताते। सरकारें अपने हिसाब से विज्ञापन करती, उनको बताती कि देखो ये व्यवस्था आ गई। एड ज्यादा चल रहा है, और एड किसको देना है भाई? एड तो आपके हमारे पैसे से आ रहा है, उनके पैसे से तो जा नहीं रहा है। ये वैसे है कि अभी लड़का जो है वो हल्ला कर दिया कि लड़का हमारा आईएएस बन गया, आईएएस बन गया, आईएएस बन गया। उन्होंने अच्छा आईएएस बन गया, कब एग्जाम निकाला? अभी नहीं, अभी तो कोचिंग में भर्ती कराए हैं, अभी यूपीएससी का एग्जाम देगा। ये क्यों कह रहा हूं कि देखिए इसी में आरटीआई में ही पता चला कि 2021-22 में 645 दिल्ली के किसानों को फायदा होने की बात कही गई। 2020-21 में बताया गया कि 310 किसानों को इससे फायदा हुआ, मतलब टोटल 955 किसानों को दिल्ली में फायदा हुआ। अपने दिल्ली में 1000 किसान को भी फायदा नहीं पहुंचा पाए और पूरे देश में प्रचार कर रहा है कि देखो हमने कमाल कर दिया है। अब इसमें न्यूज लॉन्ड्री जिसने ये आर्टिकल छापा है वो ये दावा कर रहा है कि बीते साल नवंबर में उसने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जिसमें दिल्ली के किन किन इलाकों में उसने रिपोर्टिंग की थी भाई? तिगीपुर, रमजानपुर, मोहम्मदपुर, बख्तारपुर और पल्ला गांव के किसानों से बात की थी। यहां के किसानों ने कहा कि उन्हें समय पर बायो कंपोजर का स्प्रे ही नहीं मिला। और तिगीपुर के गांव वालों ने बताया कि उन्होंने भाई इसके लिए मैंने अपने गांव में से 22 फॉर्म भरवाए थे। 22 में से सुनिए, 22 में से सिर्फ 2 किसानों के खेत में छिड़काव करके गए। इसमें से 6 एकड़ मेरा है और 6 एकड़ राजेंद्र नाम के किसान का है। वो न समय पर पहुंचते हैं और ना ही छिड़काव करते हैं। ऐसे ही दूसरे किसानों ने भी अपनी समस्या बताई। मतलब आप बताइए, छिड़काव हो नहीं रहा, दिल्ली के किसानों को फायदा पहुंच नहीं रहा, एड जो है वो हर जगह पहुंच जा रहा है। इसी तरह आपको याद होगा इन लोगों ने स्मॉग टावर एक लगाया था। स्मॉग टावर 19 करोड़ का टावर था और 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए एड पर खर्च किए। मतलब समस्या जो है वो इतनी बड़ी होती है, उसका समाधान इतना सा निकालते हैं और प्रचार जो है वो इतना जबरदस्त कर देते हैं कि पब्लिक पगला जाए कि अरे बाप रे, इन्होंने जो कर दिया वो तो कहीं हुआ ही नहीं। भाई 2020-21 और उसके पहले वाले साल में आप आंख बंद करके सोचिए कि इतना जो एड निकाले उसका कोई फायदा हुआ? आप दिल्ली में रहते हो, क्या आपको स्मॉग नहीं मिला? क्या आपका प्रदूषण से फेफड़ा नहीं जला? दिवाली में पटाखे ना फोड़ो, दिवाली में पटाखों पे बैन लगा दो, ये सब नहीं हुआ? अगर इतना ही एड से फायदा हो रहा था, करोड़ों के एड से, तो वो चीज रुक जानी चाहिए थी कम से कम। अब इस आंकड़े को पढ़िए कि जो कोई नहीं कर पा रहा,
दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विज्ञापन पर खर्च किए 4 अरब 88 करोड़ रुपए। और न्यूज लॉन्ड्री ये कह रहा है कि उसने जो आरटीआई लगाई उसमें यह जवाब मिला है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विज्ञापनों पर कुल 4 अरब 88 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी सरकार ने हर रोज तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख रुपए का विज्ञापन पे खर्च किया। ये आरटीआई में जवाब मिला न्यूज लॉन्ड्री को। और दिल्ली सरकार ने जहां एक साल के विज्ञापन पर लगभग 490 करोड़ रुपए खर्च किए, एक साल में 490 करोड़ रुपए, वहीं दिल्ली से कई गुना बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़, उसने 3 साल में कितना खर्च किया? मात्र 315 करोड़ रुपए। मतलब छत्तीसगढ़ जो दिल्ली से बहुत बड़ा राज्य है वो एक साल में 105 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और दिल्ली एक साल में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है एड पर। बजट के आकार के लिहाज से दिल्ली का बजट है 75,000 करोड़, छत्तीसगढ़ का बजट है 4 लाख करोड़ का। तो भी छत्तीसगढ़ जो है वो 1/4, मतलब दिल्ली में जितना एड पे खर्च हो रहा है उसका 25% जो है वो खर्च कर पा रही है और दिल्ली सरकार जो है वो ताबड़तोड़ एड पर खर्च कर रही है। अब ये काम कौन कर पा रहा है? ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर पा रहे हैं और उसी का नतीजा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की दिवाली पूजा तो नेशनल टेलीविजन पर नहीं आती, दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्यों आती है? जवाब है आपके सामने। कई ऐसी खबरों को लेकर लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये फलाने जगह जो है ये हो गया वो हो गया, इसको क्यों नहीं दिखाया गया? है आपके सामने। लड़का अभी जो है यूपीएससी क्लियर नहीं किया है, अभी लड़के ने मन बनाया है कि भाई मैं यूपीएससी में बैठूंगा और ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि लड़का तो आईएएस बन गया। ये है एक अनोखा मॉडल जो कहीं और नहीं हो रहा। लेकिन दिक्कत ये है, ये सारा एड, ये सारा प्रचार जितना भी हो रहा है वो टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है। सोचिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जो आपको शुरू में जानकारी दी है उसमें पूरी डिटेल है। अपना साथ बनाकर रखिए। नमस्कार।